लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे। आज आपको बेसिक क्वेश्चन के बारे में, पार्ट थर्ड के बारे में किस तरह का क्वेश्चन होगा मैं आज बताऊंगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि किसी कूट भाषा में टिप निप सिप का अर्थ होता है मैन इज़ वाइफ। ओके, फिर टिप सिप जिप का अर्थ होता है वाइफ इज़ क्रूएल, तथा निप सिप नेप का अर्थ होता है मैन इज ब्रिलियंट। तो इसका कूट क्या होगा? इसका कूट क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या कूट होना चाहिए। पहले टिप का, टिप निप सिप अर्थ मैन इज वाइफ। उसी तरह टिप सिप जिप का अर्थ होता है वाइफ इज क्रूअल, वाइफ इज क्रूअल। उसी तरह निप सिप नेप का अर्थ होता है मैन इज ब्रिलियंट। ओके, आइए मैच करते हैं हम लोग। टिप, यहाँ भी टिप है। ओके, और किसी लाइन में टिप नहीं है, तो इसमें क्या है? टिप ये ओके, इज ले नहीं सकते, इज तीनों में है। ओके, ये वाइफ, तो टिप का हो गया वाइफ। अब तीनों में क्या है? देखिए, सिप है, सिप है, सिप है, तो स्वाभाविक है सिप का क्या होगा? इज। तीनों में इज होगा। ओके, अब देखते हैं निप। निप, तो निप फर्स्ट एंड लास्ट में निप है। ये रामी, निप का क्या होगा? हम क्वेश्चन क्या पूछा गया? इसका कोड क्या हुआ है? इसका होगा सिप, यानी 3 नंबर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किसी कुछ भाषा में पोर्ट मैट कैट का अर्थ होता है आई एम प्राउड। ओके, इसी तरह शॉर्ट रैट कैट का अर्थ होता है प्राउड इज रॉन्ग, तथा मॉट जॉट रैट का अर्थ होता है इज डेंजरस। तो बताएं कि रॉन्ग का कोड क्या होगा? ओके, इसी तरह जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, उसी तरह हम लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं पोर्ट मैट कैट का अर्थ होता है आई एम प्राउड। ओके, दूसरा शॉर्ट रैट कैट का अर्थ होता है प्राउड इज रॉन्ग। ओके, तीसरा है मोट जॉट रैट का अर्थ होता है इज डेंजरस। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं रैट मोट। पहले हम लोग कैट का देख लेते हैं। कैट कैट ओके, कैट कैट का अर्थ क्या हो गया? पूछा गया है रॉन्ग का कोड क्या होगा। ओके, तो पहले कैट का देखते हैं। कैट देखिए दोनों में क्या है, इस दोनों लाइन में क्या मैच कर रहा है? प्राउड। तो कैट का होगा प्राउड। ओके, ये दोनों में से ही लिए हैं फर्स्ट 2, इसमें और इसमें से हम लोग 2 लिए कैट का, तो इसका भी फर्स्ट ही लेंगे। इस दोनों में क्या मैच कर रहा है? कुछ नहीं मैच कर रहा है। आई भी नहीं, नीचे नहीं है, एम भी नीचे नहीं है, इज रॉन्ग ऊपर, सिर्फ प्राउड प्राउड सेम है, ये और ये। तो कैट का क्या होगा? प्राउड। उसी तरह अब आ जाते हैं रैट का सेकेंड। और रैट का क्या कोट होगा? इसमें देखते हैं रैट का क्या होगा? इज होगा, इज। तो रैट का इज। ओके, इसमें और कुछ मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं
पूछा गया रॉन्ग का कोड क्या होगा। ओके, तो रॉन्ग का कोड क्या होगा, ये रॉन्ग है लास्ट में, इसका दोनों मैच हो गया तो क्या होगा, शॉर्ट। रॉन्ग का कोड क्या होगा, शॉर्ट। ओके, एक नंबर आंसर। ओके, आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मीरा को आकाश कहते हैं, आकाश को पाताल कहते हैं, और पाताल को अंबर, और अंबर को हरा कहते हैं, एंड हरा को नीला कहेंगे, तो बताएं पेड़ के पत्ते किस रंग के होंगे। आइए हम लोग देखते हैं। नीला को हम लोग कहते हैं आकाश, ठीक है। इसी तरह आकाश को हम लोग कहेंगे पाताल, ठीक है। फिर पाताल को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अंबर। फिर अंबर को हम लोग कहेंगे, अंबर को हरा। फिर हरा को क्या कहेंगे, नीला, ठीक है। हरा को, फिर नीला क्या कहलाएगा, जो है पेड़ के पत्ते को क्या कहेंगे, नीला। क्योंकि देखिए नीला का क्या था, आकाश, फिर आकाश का क्या आया, पताल, फिर पताल का क्या आया, अंबर, फिर अंबर का क्या आया, हरा, फिर हरा का क्या आया, नीला। उसी तरह नीला का क्या आएगा, पेड़ के पत्ते, नीले। हमारे दो नंबर के आंसर होंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। टाइप फॉर, अभी हम लोग वर्ड कोडिंग पढ़ रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप, देखते हैं क्या है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये शर्त है, सबसे पहले शर्त, और शर्त ये है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, सबसे पहले पहला अक्षर व्यंजन हो, पहला अक्षर व्यंजन हो, अंतिम अक्षर स्वर हो, लास्ट के अक्षर, तो हम कोड को बदल देंगे, परस्पर परिवर्तित कर देंगे, यानी फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वोवेल टू चेंज द कोड। ओके, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो अंतिम अक्षर के कोड के रूप में प्रतिबद्ध किया जाएगा। दोनों अगर फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सोनेंट और लास्ट कोड को करें। यदि पहला स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो स्टार्ट कोड किया जाएगा। पहला स्वर हो, अंतिम कॉन्सोनेंट हो, यानी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो स्टार्ट से प्रतिपादित किया जाएगा। हम सबसे पहले देखते हैं, पहला क्या वाला, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। वोवेल है, दोनों में वोवेल है, तो दोनों वोवेल का तो दिया नहीं है। कॉन्सोनेंट एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट है, वोवेल और कॉन्सोनेंट है। ये दोनों तीनों रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये तीनों रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये अक्षर है जो क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा, ये क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा ऊपर में, ये आपके ऊपर में लिखे रहेंगे। अक्षर क्या है, पी का है 4 कोड है, एम का डॉलर, ए का 1, ई 2, जे के हैज़, इसी तरह कोड दिए रहेंगे। तो हमारा ई का कोड क्या होगा, सबसे पहले ई के कोड क्या होंगे, ई के कोड क्या होंगे, ई के कोड 2 होंगे। आर के कोड क्या होंगे, @ डब्ल्यू के कोड क्या होंगे, एच के कोड क्या होंगे 6, के कोड क्या होंगे, के का हैज़, ए का कोड क्या होगा 1, तो 1, ये किससे मैच कर रहा है, 2 @ 361 हैज़ 1, तो 1 नंबर आंसर ये हो गया। ये शर्तें दिए रहेंगे क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। ये शर्त को फॉलो करके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन।